Money, a very important part of our life. From buying food, clothes, book copies, internet, mobile phone, even today for water we pay money. So let's discuss about money. This is Preeti Suman and you are watching Bihari Backbenchers. Today we are going to start the third chapter of class 10th economics, which is money and credit. तो इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक मनी है, दूसरा क्रेडिट है. तो हम लोग शुरू करेंगे मनी के साथ. दो टॉपिक्स इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. तो चलिए शुरू करते हैं मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जैसा हम जानते हैं कि मनी को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मनी. अगर हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम अपनी बेसिक चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं. लाइक हम खाना नहीं खरीद पाएंगे, फ्रूट्स नहीं खरीद पाएंगे, पेन नहीं खरीद पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा हमारा. सो वी नीड मनी. क्या लेकिन हम लोग हमेशा से मनी यूज़ करते आ रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. जब मनी नहीं था तब हम लोग कैसे सामान खरीदते थे या एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, कैसे? तो चलिए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन. ठीक है, मेरे पास एक पेन है और मुझे चॉकलेट्स लेना है. और जस्ट इमेजिन कि मनी अवेलेबल नहीं है हमारे पास. हमारे आसपास किसी के पास मनी नहीं है, हमारी सोसाइटी में मनी नहीं है. तो मैं क्या करूँगी? मैं एक ऐसे इंसान को खोजूंगी जिसके पास चॉकलेट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कोइंसिडेंस चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास चॉकलेट हो. दूसरा, मुझे वो उसी इंसान को खोजना पड़ेगा जो मेरा पेन लेने के लिए रेडी हो, मतलब जिसे मेरे पेन की ज़रूरत हो, मेरे कलम की ज़रूरत हो. यानी कि हमें डबल कोइंसिडेंस बनाना पड़ेगा. हमें एक इंसान चाहिए जिसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ हो और दूसरा जो हमारे पास अवेलेबल कमोडिटी है उसको लेने के लिए वो रेडी हो. तो डबल कोइंसिडेंस. और ये जब डबल कोइंसिडेंस आता है और हम इस डबल कोइंसिडेंट में हम कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी को जब हम एक्सचेंज करते हैं, तो ये सिस्टम कहलाता है बार्टर सिस्टम. तो हमने अभी क्या जाना? एक बार्टर सिस्टम जाना, दूसरा जाना डबल कोइंसिडेंस. तो बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं और कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए हमें डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत है. डिफ़िकल्टी होगी, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम होगी. अब हम कहाँ उस पर्सन को खोजेंगे जिसके पास मेरी ज़रूरत का सामान हो. डिफ़िकल्टी होगी. इसीलिए हम लोग आजकल यूज़ करते हैं मनी. मनी क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन चाहिए. आई विल गो टू समवन जिसके पास मनी होगा. मैं उसको बोलूँगी कि मेरा पेन ले लो. ही विल गिव मी 20 रुपीज़. आई विल गो टू अनदर पर्सन और आई विल गो टू द शॉप. आई नो कि कहाँ चॉकलेट मिलता है. आई विल गिव हिम मनी एंड द अनदर पर्सन विल गिव मी चॉकलेट. जाहिर सी बात है, हम फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब भी करते हैं तो वी वांट मनी. किसी काम के बदले वी वांट मनी, बिकॉज उस मनी से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ों को अपने पास ला सकते हैं. तो हेयर वी कैन सी दैट वी आर यूजिंग मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी चाहिए, पर बीच में हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? मीडियम, मनी को. मनी के थ्रू हम अपना सामान खरीद रहे हैं. हमें जो ज़रूरत है, क्लोथ्स खरीदने होते हैं मार्केट से, हम पैसे लेते हैं, अपने पर्स में पैसे लेके जाते हैं, वहाँ से कपड़े खरीद के ले आते हैं. फल खरीदना होता है, मार्केट में गए, पैसे दिए, फल खरीद के आ गए. और उस फल वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस पैसे से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं. सो here we can see that money is working as a medium of exchange or we can also define money as medium of exchange. तो हमने इस टॉपिक में money as medium of exchange देखा, barter system देखा और double coincidence देखा. अब चलते हैं next topic की ओर. The next topic is modern form of money. Modern form of money कहने का मतलब, अगर मैं कहती हूँ money तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? शायद 10 रुपीज़ नोट्स, 20 रुपीज़, 50, 100, 500, 2000 के नोट्स आते होंगे आपके, जिसको आप यूज़ करते हैं, मार्केट में जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं. वो आप सोचते होंगे, पर क्या हमेशा से हम ये नोट्स यूज़ करते आ रहे हैं? नहीं. यानी कि हम इसके अभी के पहले कोई दूसरा फॉर्म ऑफ मनी यूज़ करते थे. तो क्या यूज़ करते थे? तो आपने सुना होगा कहानियों में या जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुहरों के बारे में, कॉइन्स के बारे में, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स. कभी सुना होगा कि इस गाने को सुन के राजा बहुत खुश हो गया, उसने उस गायक को खुशी में 100 सोने की मोहरें दे दी, 100 चांदी की मोहरें दे दी, या गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स. तो ये गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स क्या थे?
ये भी मनी थे, ये भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करते थे। जिस पर्सन को वो कॉइन्स मिलते थे वो उसके सहारे दूसरों को वो देख के वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते थे। तो अभी के जो फॉर्म ऑफ मनी है, इसके पहले हम लोग प्रीसियस मेटल्स को यूज़ करते थे एज अ मनी। उसके पहले क्या था, जब लोगों को प्रीसियस मेटल्स के बारे में नहीं पता था तो लोग क्या करते थे, तो उस टाइम पे वो लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रेन्स या केटल्स को यूज़ करते थे। क्योंकि ग्रेन्स जो है, अनाज जो है मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं उसको, केटल्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो लोग सोचते थे कि हम लोग क्या करेंगे कि अनाज ले लेंगे तो अनाज से फिर हम दूसरी चीज़ों को खरीद सकते हैं, क्योंकि अनाज की ज़रूरत मैक्सिमम लोगों को होती ही है, सब लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन उसमें भी समस्या थी। समस्या क्या थी कि अनाज जो होता है वो सड़ जाता है। आप केटल्स को एक ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं लेके कैरी नहीं कर सकते हैं। केटल्स को ज़्यादा नंबर्स में केटल्स हो जाएंगे आपके पास तो वो डिफ़िकल्ट होगा हैंडल करना। तो इसीलिए तो इनिशियली हम बार्टर सिस्टम में थे। बार्टर सिस्टम में हम उसके बाद हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रेन्स और केटल्स को चूज़ किया। उसके बाद फिर हम मूव करके आ गए प्रीसियस मेटल्स के ऊपर, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स या कॉपर कॉइन्स के ऊपर। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आजकल की मनी को देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप नोट देखते हैं या 1 या 2 रुपए के सिक्के देखते हैं सिर्फ वही मनी है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी। कह सकते हैं अभी के टाइम पे 2 फॉर्म है। फर्स्ट इज करेंसी एंड सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट। करेंसी क्या है? आई हैव 2 पीस ऑफ पेपर्स, यू कैन सी हियर 2 पीस ऑफ पेपर्स। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में से आप जो चाहें वो ले सकते हैं, तो आप क्या लेना प्रेफर करेंगे, ये या ये? जाहिर सी बात है मैक्सिमम आप लोग सारे लोग ये लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस पीस ऑफ पेपर के थ्रू आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जो आप चाहें अपनी चॉइस की चीज़ें खरीद सकते हैं। पर इस पेपर के थ्रू आप नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पीस ऑफ पेपर है, पर इस पीस ऑफ पेपर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी सरकार है वो अलाउ करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो एनीथिंग विच इज़ अलाउड बाय गवर्नमेंट टू यूज़ एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिस चीज़ को गवर्नमेंट अलाउ कर दे, परमिट कर दे कि इसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं, वही आपका करेंसी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कल को पीस ऑफ क्लोथ्स को गवर्नमेंट कह दे कि आप करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं स्टोन के पीसेस को गवर्नमेंट कहे कि आप करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बैग में स्टोन के पीसेस लेंगे और जाएंगे दुकान पे, पीसेस देंगे और हम वहाँ से गेहूँ खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, हम खरीद पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि जो हम नोट्स यूज़ करते हैं वो एज अ करेंसी यूज़ होते हैं, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल, आपने शायद एक पुराना 500 का नोट देखा होगा जो येलो कलर जैसा दिखता था। वो नोट याद होगा आप लोगों को, 2016 से पहले तक वो 500 रुपये था, उस नोट का वैल्यू 500 रुपये था। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ कि उससे आप नहीं खरीद सकते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो 500 का नोट है ये आज से मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, इसको वैलिड नहीं रखा जाएगा, ये इनवैलिड है। इसकी जगह हम लोग दूसरे नोट यूज़ करेंगे। इनफैक्ट 500 का ही दूसरा नोट इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कहा कि इस नोट को हम लोग आज से करेंसी मानेंगे और इस नोट को हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करेंगे। तो हमने जाना कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाई करती है, अलाउ करती है एज यूज़ करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो करेंसी कहलाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग हमने कहा था आपको डिमांड डिपॉजिट, कि एक और फॉर्म ऑफ मनी है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मैंने कुछ काम किया और उसके बदले मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ मिले हैं। डू यू थिंक इट इज़ फीजिबल कि मैं उस 1 लाख रुपए को हर जगह कैरी करूं? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज वो डिफ़िकल्ट भी है उतने नोट्स को कैरी करना, एट द सेम टाइम सेफ भी नहीं है, कोई मेरे से चुरा के लेके जा सकता है, सेफ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको उस पैसे को जाके बैंक में जमा कर देना चाहिए। बैंक में जमा करने से क्या होगा? एक्चुअली हम उस पैसे को जब बैंक में जमा करते हैं, हमारे पास जो डे टू डे लाइफ के यूज से बचे हुए एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उसको सेफ भी रखता है, वो पैसा सेफली वहाँ रहता है। एट द सेम टाइम बैंक उस पैसे के बदले हमें कुछ और पैसे देती है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट के तौर पे हमें कुछ पैसे मिलते हैं वहाँ से।
तो जब हम पैसे को बैंक में रखते हैं तो बैंक उसे सेफली भी रखती है, हमारा पैसा सेफ वहाँ रहता है, और बैंक उसके बदले हमें उस पर कुछ पैसे भी देती है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, यानी हमारे पैसे वहाँ रखे हैं उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पैसा रख दिया तो हम उसे वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं या उस पैसे को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली बैंक में हमने जो डिपॉजिट किया है पैसा, उसको हम जब चाहें जब डिमांड करेंगे वो पैसा हमें मिल जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो डिपॉजिट है उसको कभी भी डिमांड किया जा सकता है, तो डिमांड डिपॉजिट है और उसको हम लोग एज अ मनी भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी पैसा ही है हमारा। अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसे रख दिए, अब मैं अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने सीमेंट खरीदा है किसी से, उसे पेमेंट करना है, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं जाऊँगी बैंक में, वहाँ से मैं पैसे निकालूंगी और फिर लाके उस सीमेंट वाले पर्सन को दूंगी और फिर वो ले जाके बैंक में जमा करेगा। ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस लग रहा है, तो इसके लिए क्या करती हैं जो बैंक्स हैं वो हमारे चीज़ों को आसान करती हैं, हमें एक टूल प्रोवाइड करती हैं विच इज़ कॉल्ड चेक्स। चेक कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चेक का ये फॉर्मेट है। चेक में क्या होता है, उसमें कॉलम बना होता है कि किसको पैसे दिए जा रहे हैं, उस पर अकाउंट नंबर लिखा होता है कि किसके अकाउंट से दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर मेरा पैसा है तो मेरे अकाउंट से दिए जाएंगे, तो किसके अकाउंट से दिए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ यूनिक कोड्स होते हैं जो बैंक अलाउ करती है। आप किसी भी पेपर पे लिख के दे देंगे कि मैं इसको पैसे दे रही हूँ तो वो बैंक अलाउ नहीं करेंगे, आपको चेक पे लिखना पड़ेगा कि इनको मैं पैसे दे रही हूँ, इतने पैसे दे रही हूँ, और अगर आप साइन करके वो चेक दूसरे पर्सन को दे देते हैं और वो बैंक में जाके वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से पैसे उनको मिल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, पैसे एक दूसरे को एक्सचेंज करने का या पेमेंट का तरीका, इसको थोड़ा आसान बनाता है चेक। तो बेसिकली हमने देखा कि टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, यानी कि दो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। पहला आपका करेंसी है और दूसरा आपका क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है। एंड डिमांड डिपॉजिट को चेक जो है काफ़ी आसान बनाता है, एक टूल है जो कि इस प्रोसेस को इजी बनाता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज को। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन मनी टर्म्स हमारे डे टू डे लाइफ में। तो आज हमने दो टॉपिक जाना, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बैंक के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से बैंक फंक्शन करता है। आज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ आप लोगों को। हमारे यहाँ जो करेंसी है, जो नोट हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया वो नोट कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती हैं, या जो हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, या फिर जो और अदर बैंक है लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये इशू करते हैं। या बुक से देख के आइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन हमारे यहाँ इंडिया में कौन करेंसी इशू करता है, ये देख के बताइए। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।